मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बाकी जमातें हैं, वो इस बात को खुले दिल से तस्लीम करते कि 8 फरवरी के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स जो मुंतखब हुए हैं वो एक खास जमात यानी कि पीटीआई के बैग्ड हैं और उनकी सपोर्ट से वो जीते हैं और इस बात को ज्यादा तूल ना दिया जाता। लेकिन इस बात को ज्यादा तूल दिया जाता है। पावर पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट कुछ और है और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पावर पॉलिटिक्स में अखलाकियात को मद्देनजर नहीं रखा जाता, मफादात को ज्यादा मद्देनजर रखा जाता। अब मामला 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला किया था या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसले हुए हैं, उन तमाम फैसलों के ऊपर सवालिया निशान जो लगाए गए थे माजी में, उनका पहले तो वेट शायद नहीं था, लेकिन लोगों ने वोट बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंस को देके उन सवालिया निशानों की अहमियत को उजागर कर दिया है। अब आगे अगर मखसूस नशिस्तों के हवाले से देखें तो ये जितने भी इन्वर्टेड कामाज हैं, फुल स्टॉप्स हैं, हाइफन्स हैं, ये सारी लगाए भी तो कमोबेश 1 माह लगता है ये हियरिंग मुकम्मल होने में। और हियरिंग के बाद आपको पता है कि एक शेड्यूल जारी होगा जिसमें नॉमिनेशन पेपर होंगे, फिर जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी, एतराजात होंगे और उसके बाद उनकी जो तैनाती है वो अमल में लाई जाएगी। तो अगर 1 माह कमोबेश लगेगा इसके ऊपर, तो अगर 1 माह लगेगा तो इसका मतलब यह है कि 9 मार्च को सदारती इंतखाबात हो रहे हैं जिनका 1 मार्च को शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है बड़ा क्लियर और बड़ा वाजे कि मरकज में और सूबों में जो सदर का इंतखाब होगा उसमें ये जो आजाद उम्मीदवार हैं जिनको सपोर्ट मिली हुई है पीटीआई की या ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं, इनके पास मखसूस नशिस्तों का जो वोट है वो नहीं होगा। तो नतीजा हमारे सामने है कि जो उम्मीदवार हुक्मरान इत्तेहाद फील्ड करेगा वो अक्सरियत से जीत जाएगा। सही हुक्मरान इत्तेहाद जो फील्ड करेगा वो जीत जाएगा। गरीदा, आप क्या समझती हैं इस पर कि जो मौक़िफ़ रहा इस पर, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी जो गुफ्तगू की इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी पार्टी जिसका कोई भी मेंबर इलेक्ट नहीं हुआ, उसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, उसमें अगर आज़ाद मेंबरान शामिल हो जाएं वो पार्लिमानी पार्टी के तौर पर स्टैंड नहीं करती, इसीलिए ये डिज़र्व नहीं करते स्पेशल सीट्स। लेकिन मसला ये है कि जो इंस्टेबिलिटी है वो तो ख़त्म नहीं हो रही। पंजाब असम्बली के इजलास में भी बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ और कर्फ्यू लगाए जाने के इल्ज़ामात लगाए गए सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से। अब अगर पार्लियामान में भी यही चलेगा तो जो हम और आप कहा करते थे कि इंतखाबी अमल कराना ही इसलिए कि स्टेबिलिटी आ सके, हो तो उसके बरक्स रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। ये जो सवाल आपने उठाया है रिजर्व सीट्स के हवाले से, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो इसका सियासी पहलू है, कानूनी पहलू है और फिर इसका एक अखलाकी पहलू है। अखलाकी पहलू पे पहले बात कर लेते हैं। रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही उनका ही ये हक है और उनको ही मिलना चाहिए। अब आप उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम दे दें क्योंकि उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था वगैरह वगैरह, बट ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हक है और अखलाकी तकाजा ये है कि किसी भी और पार्टी को इसके ऊपर वो जो कहते हैं ना कि वल्चर की तरह, किसी पॉलिटिकल वल्चर की तरह नजरें नहीं जमानी चाहिए, इसको हथियाना नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी इसको गबन का और हथियाने का लफ्ज का इस्तेमाल किया। लेकिन ये हम अखलाकियात की बात कर रहे हैं। कितनी अखलाकियात इस मामले में अडॉप्ट की जाती हैं, नहीं की जाती, वो एक अलग मैटर है। कल मैं तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में थी, वहां पर फैसल करीम कुंडी भी थे। उन्होंने कहा कि जी सियासत में और सीट्स के मामले पे अखलाकियात नहीं होती। 2 टोक उन्होंने कह दिया, वो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। अब कितनी अखलाकियात नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें फॉलो करती हैं वो एक अलग बहस हमें सामने नजर आ रहा है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, हो सकता है फैसला इसके बरक्स हो जाए, लेकिन टेक्निकल मामलात पे यहाँ पर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नॉकआउट हो सकती है। लग रहा है उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि एक बड़ा अहम लेटर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सामने आ चुका है, साहिबजादा हामिद रजा खान का, जो कि एफिडेविट देते हैं वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सेक्शन 206 के तहत। उसमें वो बताते हैं कि जी हमारी जर्नल नशिस्तों पर जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होगी उसका 5% हम रिजर्व करेंगे, चाहे प्रोविंशियल में हो चाहे नेशनल में हो। अब यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन तो दे दी
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कि जी हमने वो सेक्शन 206 के तहत एफिडेविट दिया था, लेकिन वो एफिडेविट की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 26 फरवरी को आया है एफिडेविट। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये एफिडेविट देना भी था तो ये पहले दे सकते थे। 19 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करती है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो रहे हैं और साथ बिठा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ऐलान करते हैं। 22 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ईसीपी में अपने एफिडेविट जमा करवाते हैं। तो ये 22 फरवरी की बात है कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो गई थी। तो 26 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एफिडेविट क्यों सबमिट करवाया? तो ये जो डेट का मामला है, इस टेक्निकल ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे कम से कम नजर आ रहा है कि महरूम हो सकती है अपनी रिजर्व। लेकिन खरीदा जिस तरह अभी जैसे मुनीब ने कहा कि टेक्निकल नॉकआउट्स के तो हम खिलाफ हैं, अगर इस केस में भी टेक्निकल नॉकआउट हो गया तो फिर इसको सपोर्ट करना चाहिए या फिर पीटीआई? तो ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है ना। हमें देखें, गलती पर हमें बतौर सहाफी तमाम हकाइक सामने रखने चाहिए। जहां जहां जिस की गलती है, फॉर एग्जांपल बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों लिया गया? किसने कहा था कि आप 4 साल से इंतखाबात ना करवाएं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, नून ने कहा था, पीपल्स पार्टी ने कहा था। किसने कहा था कि आप इलेक्शंस ना करवाएं? किसने कहा था कि आप इलेक्शंस करवाएं तो एक झुर्रू किस्म के इलेक्शंस करवाएं? क्या आपको नहीं मालूम? और एक पार्टी जब जेर अताब है, उसको नजर आ रहा है कि हम सिस्टम के जेर अताब हैं, उसके बावजूद आप इस किस्म के ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए चले जा रहे हैं सब कानूनी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लीड कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े लीगल ईगल्स, बड़े बड़े जो कानूनी ब्रेन्स हैं वो लीड कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये तमाम जो कानूनी लोग हैं ये नहीं चाहते कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले? क्या ये नहीं चाहते कि इमरान खान की पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी के तौर पर सामने उभरे? ये एक सवाल तो है ना। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टॉप ऑफ द लीगल माइंड्स पाकिस्तान के इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज जो आप किसी भी जूनियर लॉयर से भी पूछते हैं वो आपको बता देगा कि जी आपने अपनी लिस्टें देनी है, आपने अपना नाम देना है, आपके पास अगर निशान नहीं है जमात का तो आपने अगर जम होना है तो उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, उसकी लीगैलिटीज क्या है, उसके पॉलिटिकल एंड लीगल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो बहरहाल ये गलती जाहिर है पीटीआई की है। सही। मुनीब, आप क्या समझते हैं इस पर जो गरीदा ने बात की कि जो उनकी लीगल टीम है उनके जो ब्लंडर्स हैं वो भी काफ़ी हैविली कॉस्ट कर रहे हैं पीटीआई को? हमें याद है ख्वाजा आरिफ साहब ने भी शायद इन्हीं बुनियादों के ऊपर डिस्टेंस कर लिया था, अपने आप को भांप लिया था कि यहाँ पर मामलात जो हैं वो मल्टीपल हैंड्स में हैं। मरवत साहब कुछ और कह रहे थे, पहले शुएब शाहीन कुछ और कह रहे थे और गौहर साहब कुछ और कह रहे थे। आपको लगता है कि लीगल स्ट्रेटजी भी एक बहुत बड़ा ब्लो बैक है पीटीआई के लिए? अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो वाकई गलतियां तहरीक इंसाफ से हुई हैं बहसियत एक जमात, और कानूनी प्रॉब्लम्स भी उनके अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन देखिए, हम दो चीजें, शायद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम चीजें गलती हम करते हैं, हम सियासत में अखलाकियात ढूंढते हैं जो कि शायद पावर पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह मिर्जा सैयद साहब ने भी कहा। दूसरा ये कि हम टेक्निकल मामलात के अंदर गुंजाइश तलाश करते हैं। अगर देखा जाए तो बात दुरुस्त है कि गलतियां तहरीक इंसाफ ने की हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर जमहूरियत के जमहूरी उसूलों को देखा जाए तो क्या हम में से कोई भी ये वाटर टाइट गारंटी दे सकता है कि जमहूरियत के तमाम उसूल पिछले 2 महीने के अंदर मलूज़े खातिर रखे गए हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान? तो जवाब नफी में होगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर 2024 के इंतखाबात बिल्कुल आइन कानून के मुताबिक हुए हैं, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के हुए हैं? तो बसद एहतराम जवाब नफी में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जहां इतनी ज्यादा चीजों को तोड़ा मोड़ा जा सकता है वहां पर गुंजाइशें भी निकाली जा सकती हैं। अगर रिजर्व सीटें मिल भी जाती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई लेड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो फिर भी वो कोई इतना इम्पैक्ट तो क्रिएट कर नहीं सकते। लेकिन अगर इतना ब्लेटेंट है, या जिस तरह अभी गरीदा भी पॉइंट आउट कर रही है, अगर इतना ब्लेटेंट है तो ठीक है, फिर उनको डिप्राइव होना चाहिए इस कानूनी प्रोसेस के अंदर। लेकिन उसका इम्पैक्ट जमहूरियत के ऊपर या हमारे मुल्क के अंदर मौजूद सियासी निजाम के ऊपर को अच्छा नहीं पड़ेगा। हमें जितने दूर